बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंजीनियर रशीद के लिए एक अच्छी खबर है, राहत मिल गई है। दिल्ली कोर्ट में समाअत हुई उनके मामले को लेकर और हिरासती पैरोल उनको मिल गया है। पार्लियामेंट का सेशन जिसके लिए उन्होंने इजाज़त मांगी थी, और आप सब जानते हैं कि पहला सेशन जो पार्लियामेंट का हुआ, फर्स्ट जो उसमें सेशन गया वो 31 जनवरी से, जहां से बजट की शुरुआत हुई थी 13 फरवरी तक, और अब ये जो दूसरा सेशन है उसमें 10 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक पार्लियामेंट का इजलास होना है। तो आइंदा पार्लिमानी इजलास में इंजीनियर रशीद शिरकत कर सकेंगे। जो तिहाड़ जेल में थे, हिरासती पैरोल दिल्ली में जो हाई कोर्ट है उसने इंजीनियर रशीद को दे दी है, और बारामूला हल्के से नुमाइंदगी करते हैं। 2019 से तिहाड़ जेल में है। असेंबली इंतखाबात के दौरान अपनी पार्टी के इंतखाबाती जो मुहिम थी या इलेक्शन कैंपेन थी, उस दौरान ज़मानत पर रिहा किया गया था। तो वही दलील आज कोर्ट के अंदर उनके काउंसिल, उनके वकील की तरफ से दी गई, और कई ताख़ीर के बाद या कई केसेस के बाद, कई दिनों के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने आज इंजीनियर रशीद को हिरासती पैरोल देने का फ़ैसला सुनाया। हालांकि एनआईए अदालत ने उनके पार्लियामेंट में शिरकत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, लेकिन इंजीनियर रशीद 4 अप्रैल तक लोकसभा की कार्रवाई में शिरकत के लिए हिरासती पैरोल या अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त दी थी, जो बिलाखिर आज मंजूर कर ली गई। और अदालत के इस फैसले पर पार्टी की जानिब से भी बयान जारी किया गया। अदालत ने इंसाफ और जमहूरी नुमाइंदगी के उसूलों को बरकरार रखा और इंजीनियर रशीद को हिरासत में रहते हुए पार्लियामेंट में शिरकत की इजाज़त दे दी, जिसके लिए उन्होंने इजहार तशक्कुर किया है। फैसला पार्टी के बयान के मुताबिक मुंतखब अवामी नुमाइंदों के बुनियादी हक की तौसीक करता है। वो जमहूरियत के मुक़द्दस ऐवान में अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। अवाम के मैंडेट का एहतराम हर हाल में अपने इस बात को यकीनी बनाया जा सकेगा, वो काम करेंगे। तो दिल्ली के अंदर आप सब जानते हैं तिहाड़ जेल में वो काफ़ी वक्त से हैं, और बीच में जब उनको छोड़ा गया तो कहा गया एक साजिश के तहत, लेकिन ये भी सवालात थे कि हिरासती पैरोल क्यों नहीं, जब इतनी सारी बातें हो रही हैं। इससे पहले एक बार वो सेशन में जा चुके हैं। जो पिछला सेशन हुआ था 31 जनवरी से 13 फरवरी तक, उसमें 48 घंटों के लिए मिला था, लेकिन वो मशरूत हिरासती पैरोल थी। शर्तें लागू थी। कहा गया था कि आप हाउस में जाएंगे, ना बाहर मीडिया से बात करेंगे, अंदर अपने। और अंदर जब बात उन्होंने की थी तो ज़्यादातर उन्होंने अपने इलाके का जो साधना टनल की बात है, जहाँ पर लोगों को राब्ते बहाल करने में बड़ी मुश्किल है, वो इलाका कट कर रह जाता है सर्दियों में, उस ताल्लुक से बात की थी। बड़ा जेन्युइन मुद्दा उठाया था। आगा सईद रुल्ला मेहदी उनके साथ बैठे थे। तो इंजीनियर रशीद उस वक्त आए थे 48 घंटों में। आज कुछ शर्तों की हमारे पास कुछ इस तरह की इतलात नहीं है, लेकिन एनआईए ने ज़रूर सवाल पूछा कि अगर वो कोई बाहर स्पीच दे दें, कोई मीडिया में बात कर दें, तो उनके वकील ने कहा कि जब आपने इलेक्शन कैंपेन के लिए उनको इतनी इजाज़त दे दी, जब इतना ही हसास मामला था, सेंसिटिव केस था, तो तब क्यों नहीं सोचा? आज इस पर भी कम से कम गुफ्तगू की जानी चाहिए। तो बिलाखिर हिरासती पैरोल मिल गया है, और इस तरीके से दिल्ली के हाई कोर्ट के अंदर जो आज समाअत हुई है, उसमें मैं आपको ये भी बताता चलूँ, जब समाअत हो रही थी तो हाई कोर्ट के अंदर उनके फैसले को एक तरह से रिज़र्व रखा गया, महफूज कर लिया गया, और कम से कम उनके पास ये मौका इस बार होगा कि यूनियन टेरिटरी की तरफ से एक बड़े इलाके को जब वो नुमाइंदगी कर रहे हैं, डिवीज़न बेंच चंद्राधारी सिंह और अनूप जयराम भंबानी, जिन्होंने वो जो ऑर्डर्स थे उसको रिज़र्व रखा। सबमिशंस जो थी इंजीनियर रशीद के वकील की तरफ से, उनको कोर्ट में जाने की इजाज़त मिलनी चाहिए, तो उस पर फ़िलहाल उन्हें इजाज़त मिल गई है। ऑर्डर जो है इस पर पास हो गया है। अब वो ऐवान में इस बार फिर से रिप्रेजेंट हो सकेंगे 4 अप्रैल से पहले।